एनवीडिया कर क्या रहा है पिछले 6 साल से? इफ यू वांटेड द बेस्ट लैपटॉप फॉर एआई और जस्ट रॉ परफॉर्मेंस, एक ही आंसर था, मैकबुक। एप्पल की एम सीरीज चिप्स के आने के बाद पूरे लैपटॉप मार्केट का राजा बन के बैठा हुआ था। Nothing even comes even close. लेकिन Computex 2026 में Nvidia CEO Jensen Huang walked on the stage, changed everything. The PC is reinvented. He then pulled out the RTX Spark Super Chip, Nvidia की first ever laptop chip. आज हम देखेंगे क्या है ये चिप, इसकी capabilities क्या हैं और वो M5 Pro MacBook क्या वो अभी खरीदना सही होगा, और साथ ही पता चल जाएगा क्या Nvidia एक्चुअली इतना बड़ा थ्रेट है एप्पल के लिए। सबसे पहले समझते हैं ये अनाउंसमेंट इतना मैसिव क्यों है, और उसके लिए एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। Nvidia is the most valuable company on the planet right now, और ये ऑलमोस्ट सभी को पता है, and it's valued over $5 trillion now। और यहाँ तक Nvidia पहुंचा है सिर्फ एक तरह की GPUs बना के, जो कि पावर करती हैं AI डेटा सेंटर्स को। ChatGPT, Gemini, Claude, ये सब चलते हैं Nvidia हार्डवेयर पे। जहां AI वहीं Nvidia, पर फिर भी अभी तक Nvidia ने एक लैपटॉप चिप नहीं डेवलप करा था। Nvidia का काम था बस ग्राफिक कार्ड्स एंड डेटा सेंटर हार्डवेयर। कंज्यूमर लैपटॉप्स वो बस Intel, AMD, Qualcomm एंड Apple का काम था। Nvidia पिछले 2 साल से MediaMark के साथ मिलके चुपचाप एक सीक्रेटली लैपटॉप ग्रेड AI चिप बना रहा था, एंड द रिजल्ट इज द RTX Spark Super Chip, जिसके साथ Nvidia isn't just entering the laptop market, they are bringing 30 years of GPU software, AI tooling and the entire CUDA ecosystem into your laptop, जो कि अभी तक Apple तक नहीं कर पाया था। RTX Spark एक सुपर चिप है और इस एक सुपर चिप में कई चीजें पैक्ड हैं। तो सबसे पहले इसके CPU को देखते हैं। एक कस्टम 20 कोर ARM बेस्ड प्रोसेसर जो कि Nvidia ने MediaMark के साथ मिलके डिजाइन करा है। ये वही ग्रेस CPU आर्किटेक्चर है जो Nvidia अपने डेटा सेंटर हार्डवेयर में यूज करता आ रहा है, एंड नाउ इट्स बीन श्रिंक इनटू योर स्मॉल लैपटॉप। सेकंड, RTX Spark का GPU, और यहीं पे Nvidia अपना असली पावर दिखाता है। इस चिप के अंदर मिलता है Blackwell RTX GPU, जिसमें है 6144 CUDA कोर्स एंड द लेटेस्ट 5th जनरेशन Tensor कोर्स। लेकिन द क्रेजी पार्ट इज इसका डिजाइन किसी बड़े हैवी गेमिंग लैपटॉप जैसा नहीं होगा, ये एक थिन फैनलेस लैपटॉप के फॉर्म फैक्टर में आएगा। थर्ड, द मेमोरी, अप टू 128 GB यूनिफाइड LPDDR5 X मेमोरी। यूनिफाइड मेमोरी का मतलब है CPU एंड द GPU अलग अलग मेमोरी को यूज नहीं कर रहे हैं, दोनों ही सेम हाई स्पीड 3000 Gbps मेमोरी पूल बैंडविड्थ शेयर करेंगे। पर इसका बेनिफिट क्या है? AI मॉडल्स, वीडियो एडिटिंग, 3D वर्क, कोडिंग, क्रिएटिव एप्स या फिर लार्ज डेटा सेट्स, इन सब में डेटा CPU और GPU के बीच फास्ट मूव होगा, जिससे एक बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा विदाउट एनी बॉटलनेक्स। चौथा, द AI परफॉर्मेंस, एंड Nvidia क्लेम करता है अप टू 1 पेटाफ्लॉप ऑफ AI कंप्यूट। 1 पेटाफ्लॉप का मतलब है अराउंड 1 क्वाड्रिलियन, 1 मिलियन नहीं, 1 बिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन भी नहीं, सीधा 1 क्वाड्रिलियन AI कैलकुलेशंस पर सेकेंड। ये चिप लैपटॉप के अंदर ही सीरियस AI वर्कलोड रन करेगा। आगे इसके बारे में और बताता हूँ। ये पूरा पैकेज रन करेगा डेल, HP, Asus, Lenovo, Microsoft Surface के 14 मिलीमीटर थिन लैपटॉप्स में। That's half of an inch. Fifth is the interconnect, जो कि CPU एंड GPU को कनेक्ट करने के लिए Nvidia यूज कर रहा है NVLink C2C। मानो Nvidia ने CPU एंड GPU के बीच में ना एक सुपर फास्ट हाईवे लेन बनाया हुआ है, जिसका स्पीड होगा 600 GB पर सेकेंड। तो CPU और GPU एक दूसरे से ब्लेजिंग फास्ट स्पीड में डेटा शेयर करेंगे, मतलब बॉटलनेक्स कम एंड सुपर स्मूथ परफॉर्मेंस। ऑलराइट, तो स्पेक्स की बातें काफी हो गई हैं, लेकिन वो 1 पेटाफ्लॉप AI परफॉर्मेंस क्या होगा डे टू डे लाइफ में? कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज लेके समझते हैं Nvidia क्या प्रॉमिस कर रहा है। सबसे पहले AI यूजेस देखते हैं। द RTX सुपर चिप कैन रन 120 बिलियन पैरामीटर LLM लोकली ऑन योर लैपटॉप। ना कोई क्लाउड, ना कोई सब्सक्रिप्शन, कुछ भी नहीं चाहिए, जिसका मतलब है प्राइवेसी की टेंशन अब बिल्कुल खत्म। बाय द वे, LLM ही है जो ChatGPT, Claude, इन सबको ह्यूमन लैंग्वेज समझाता और प्रोसेस करवाता है। बेसिकली LLM के ट्रेनिंग के बिना ChatGPT या फिर कोई भी AI हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को समझेगा ही नहीं। और RTX Spark इन मॉडल्स को सिर्फ रन ही नहीं करेगा, बट सपोर्ट करेगा अप टू 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो। मतलब एक पूरा नॉवल डाल दो,
एक पूरा कोड बेस डाल दो, पूरे मीटिंग्स का ट्रांसक्रिप्ट्स ले लो, ये सब कुछ प्रोसेस होगा लोकली ऑन योर मशीन। That's just unreal। इसके बाद AI यूजेज में NVIDIA एंड Microsoft साथ मिलके एक पर्सनल AI एजेंट भी बना रहा है, द ऑलवेज ऑन AI असिस्टेंट, जो बैकग्राउंड में रन करेगा और तुम्हारे वर्कफ्लोज को समझता रहेगा एंड प्रोएक्टिवली हेल्प करता रहेगा। मतलब जिस कोपायलट से अभी तक हम भागते रहते थे, वो अब सही में कुछ कर पाएगा। सेकंड, क्रिएटर्स के लिए Adobe लिटरली प्रीमियर एंड फोटोशॉप को from the ground rebuild कर रहा है to run on the RTX Spark using Tensor RT, up to 2 times faster rendering, AI powered editing and real time HDR grading मिलने वाला है। Creators can edit 12K videos natively, render 90 GB plus 3D scenes in Blender with DLSS 4.5 रे रिकंस्ट्रक्शन। एक टाइम था ये सब एक वर्कस्टेशन नंबर्स हुआ करते थे, पर अब मिलने वाला है NVIDIA RTX सुपर चिप में। लास्टली फॉर द गेमर्स, NVIDIA प्रॉमिस करता है AAA गेमिंग एट 1440p ओवर 100 FPS with ray tracing on, powered by DLSS 4.5 and multi-frame generation। Alan 2, Marvel Rivals, सब कुछ confirmed है। और क्योंकि NVIDIA owns the gaming software stack, you get the G-Sync, Reflex and the full RTX system. Over 1000 games and apps in the RTX library are ready out of the box. And now for the main event. Compare करते हैं RTX Super Chip को M5 Pro Chip से। Round 1, Raw GPU power। M5 Max में है 40 GPU cores, impressive for the Apple Silicon. But the RTX Spark's Blackwell GPU with 6100 CUDA cores is simply another level for GPU heavy workloads. Apple simply cannot match right now, and this is a decisive win for NVIDIA. Round 2, AI performance. One petaflop of AI compute versus Apple's M5 neural engine. NVIDIA की Tensor cores are gold standard in AI inference. The same architecture is powering the data centers worldwide. Running 120 billion parameter models locally is a capability जो simply Apple अभी मैच नहीं कर सकता। Again, a win for NVIDIA. Round 3 is the memory. Up to 128 GB unified memory मिल जाता है RTX Super Chip में versus up to 64 GB on the M5 Max. For AI workloads, large creative files, NVIDIA फिर से memory का गेम जीत जाता है। Round 4, battery life and efficiency. Apple की M series MacBooks power efficiency में एक engineering masterpiece है, built on the bleeding edge TSMC process nodes. With that, Apple control करता है each and every layer from silicon to software, जिससे मिल जाता है MacBooks में एक exceptional battery life. RTX Spark targets 45 to 80 watts TDP. That's higher than M5's typical range. लेकिन Apple की efficiency advantage is real and proven. और उसी के साथ Round 5, the software ecosystem. Apple easily wins this one. macOS is tightly optimized for Apple Silicon. Every Apple app, Final Cut, Logic Pro, Xcode runs natively in MacBook. Windows, despite improvements, still relies on emulation for same legacy software. And now for the scores, NVIDIA के पास raw power, AI, memory, gaming ये सारे points हैं. वहीं Apple gets the battery life, software polish and the ecosystem integration. लेकिन अकॉर्डिंग टू द लीक्स, एप्पल इस साल अर्ली रिलीज करने वाला है M6 MacBook Ultra। तो अगले एपिसोड में देखेंगे क्या एप्पल जवाब दे पाएगा NVIDIA को, और क्या ये M6 Ultra इनफ होगा एप्पल को दोबारा से गेम में वापस लाने के लिए।